अभी बताते हैं, अभी डिस्कस करते हैं बेटा, वो भी डिस्कस करेंगे क्लास में कि क्या करेंगे कल की क्लास में डिस्कस। पहले तो जो जो रिकॉर्डिंग आपने देखी होगी उसमें हमने क्या क्या कंक्लूड किया था। एक तो ये वो सारे पॉइंट्स मैं एक बार जस्ट रिकॉल कर रहा हूं। पहला, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू प्लेन। मान लो एक पाई इक्वल टू 0 दिया हुआ है जिसका इक्वेशन r डॉट n इक्वल टू डी या ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। अगर इस फॉर्मेट में कोई इक्वेशन ऑफ प्लेन है तो इसके पैरेलल किसी प्लेन का, प्लेन क्या रादर बोलो फैमिली ऑफ प्लेन का इक्वेशन, क्योंकि किसी प्लेन के पैरेलल तो इन्फिनाइट प्लेन्स होंगे। तो इन्फिनिट नंबर ऑफ प्लेन्स का इक्वेशन क्या होता है? तो उसका इक्वेशन होता है r डॉट n इक्वल टू लैम्डा। मतलब पैरेलल प्लेन है तो नॉर्मल वेक्टर तो कॉमन होगा, इसलिए n वही रहेगा, सिर्फ d की जगह लैम्डा आ जाएगा, है ना। तो r डॉट n इक्वल टू लैम्डा लिख सकते हैं, या इसी को आप ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू लैम्डा लिख सकते हैं। आई होप यू ऑल एग्री, ये बातें आप समझ चुके होंगे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या डिस्कस हुई थी? अब लैम्डा की वैल्यू कैसे मिलेगी? तो एडिशनल कंडीशन गिवन होगी, वहां से हम लैम्डा निकाल लेंगे। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स। मान लो वो दो प्लेन्स आपको दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है r डॉट n इज इक्वल टू d1 और दूसरा दिया हुआ r डॉट n इज इक्वल टू d2। ये दो प्लेन दिया हुआ, या इसको ऐसे बोल सकते हो कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू d1 दिया हुआ और ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू d2 दिया हुआ। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? तो इनके बीच की डिस्टेंस होती है मॉड ऑफ d1 माइनस d2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी आई थिंक आप सबको रिकॉल हो गया। और यही रिजल्ट होता है, जैसे मान लिया अगर ऐसा बोले, ये तो दो प्लेन के बीच की डिस्टेंस हो गई, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो डिस्कस हुआ था वो था डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन। तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर एक पॉइंट है और एक प्लेन से उसका डिस्टेंस की बात करें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट और प्लेन का इक्वेशन दिया होगा ऑब्वियसली। तो अगर मतलब पॉइंट से प्लेन का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो ये फार्मूला क्या था? अगर प्लेन का इक्वेशन है r डॉट n इक्वल टू डी, डी नॉट मान लो, या इसी को आप ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी जीरो, तो d माइनस डी नॉट है ना। और मान लो ये पॉइंट है c जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, पोजीशन वेक्टर आप स्मॉल सी मान सकते हो। तो इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस क्या है? तो वेक्टर फॉर्म में वो डिस्टेंस क्या थी? अगर ये डिस्टेंस स्मॉल p है, वेक्टर फॉर्म में ये डिस्टेंस क्या है हमने डिराइव करी थी, तो स्मॉल p इज इक्वल टू मॉड ऑफ d नॉट माइनस c डॉट n, c डॉट n अपॉन मॉड ऑफ n, मॉड ऑफ n। या इसी को कैलकुलेट करें तो आता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d, मतलब इस प्लेन के इक्वेशन में कोऑर्डिनेट पुट कर दो, फिर जो आया उसका मॉड ले लो, जैसे 2D में जो लाइन में करते थे, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। तो ये सारे पॉइंट्स
उस लेक्चर में आपने कर लिया होगा, ऐसा मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, हाँ चलो सभी लोग अब ज्वाइन भी कर चुके आए थे, अभी भी नहीं, अभी भी कुछ लोग कर ही रहे हैं। एनीवे ठीक है, तो ये क्वेश्चन फटाफट कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन तो स्ट्रेट अवे था, हो गया होगा सबका ए पार्ट। अब जैसे ये दो है, दोनों पैरेलल प्लेन है, ये कैसे पता चला? क्योंकि इसका जो वेक्टर है और इस प्लेन का जो वेक्टर है दोनों कोलिनियर है, देखो इसी का जस्ट डबल है ये, है ना। तो अगर ये पैरेलल प्लेन्स हैं तो हम सबसे पहले इनके बीच के डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? हाँ, डायरेक्शन रेशियो सेम है। अब डायरेक्शन रेशियो सेम नहीं है यहाँ, तो प्रोपोर्शनल है, तो पहले हम दोनों की डायरेक्शन रेशियो को सेम बनाएंगे, क्योंकि सेम बनाने के बाद ही आप डिस्टेंस वाला फार्मूला ये लगा सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन का। ठीक है, दोनों का एन सेम होना चाहिए। तो उसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज रखेंगे, ए पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो ये है तुम्हारा आर डॉट 2 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप इक्वल टू -3 है। दूसरा वाला जो है वो क्या है, आर डॉट, हाँ इसको 2 से डिवाइड कर दो बेटे पूरे इक्वेशन को, ये भी आ जाएगा 2 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू -5/2। अब क्लियर है कि ये d1 हो गया और ये d2 हो गया, रिस्पेक्टिवली d1 एंड d2। नाउ अप्लाई द फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स होगा d1 माइनस d2 का मॉड, बार बार लिखो इसको सो दैट याद हो जाए, बाय मॉड ऑफ n, मॉड ऑफ n लिख सकते हैं इसे, है ना। क्या आया बताओ, d1 माइनस d2 का मॉड करेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस 5/2 का मॉड ओवर अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1। तो क्या है फाइनल वैल्यू, 1/2 आ गया ऊपर, हाफ डिवाइडेड बाई 3,
सो इट इज इक्वल टू 1/6 रादर ये 3√3 नहीं आएगा, √9 आएगा ना बेटा, तो 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो √3 क्यों आएगा? 1/6 यूनिट। हेलो, इज इट क्लियर? ठीक है, ठीक है, चलो ए पार्ट हो गया। ऐसे बी पार्ट देखो, बी पार्ट में आंसर क्या आएगा? अब बी पार्ट कार्टेशियन फॉर्म में, हालांकि इसको भी कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते थे, है ना। बी पार्ट में तुम्हारा कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है, x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 4 0, ये वाला दिया हुआ है x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 0, तो d1 माइनस d2, तो 5 माइनस 4 का मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना आ गया जी? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर भी 1 स्क्वायर, तो आ गया 1/√3। ठीक है, वेरी राइट, वेरी राइट, ये समझ में आ गया। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन, अब जैसे मान लो इक्वेशन मैं दूं, उसका आंसर भी दो। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 0.2, 5, -3 from the plane whose equation is given as r dot 6i cap minus 3j cap plus 2k cap is equal to 4। इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस क्या होगा? क्विक जल्दी बताओ। अब बिकॉज मैंने वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो दो तरीके हैं, या तो आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, है ना, पॉइंट कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है और प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो दोनों को किसी एक फॉर्म में ले जाओ। अगर मैं इसको पोजीशन वेक्टर आर बोलता हूं, तो आर देखो क्या है, डी नॉट माइनस सी डॉट एन, इसको सी बोलता हूं, सी पोजीशन वेक्टर, तो सी हो जाएगा तुम्हारा 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप, और डी नॉट ये है, दिस इज डी नॉट, और ये एन है। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में आंसर करूंगा, तो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा तुम्हारा डी नॉट माइनस सी डॉट एन मैग्नीट्यूड बाय मैग्नीट्यूड एन, एंड इट इज सिंपल। डी नॉट हमारा क्या है बोलो? डी नॉट 4 माइनस सी डॉट एन क्या हो गया? तो सी ये वेक्टर है, एन ये वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो बेटा, क्या आएगा? 2 6 जा 12, 5 3 माइनस 3 माइनस 15, माइनस 3 इंटू 2 प्लस 6, सॉरी माइनस 6, मैग्नीट्यूड ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ एन आएगा अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 9 प्लस 4, एंड यू विल गेट द आंसर 13/7, वेरी करेक्ट। तो ये कितना आ गया? 21 एंड 4 25 माइनस 12 13, 13 बाई ये तो हो गया 7। या अगर इसी इक्वेशन को आप ऐसे लिख देते, ध्यान से देखो, 6x माइनस 3y प्लस 2z माइनस 4 0, ये हमारा प्लेन का इक्वेशन हो गया, और पॉइंट था तुम्हारा 2, 5, -3 x1 y1 z1, तो क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस b मॉड, मतलब प्लेन के इक्वेशन में कोऑर्डिनेट पुट करके डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा बोलो? तो 6 2 12 माइनस 15 माइनस 6 माइनस 4 का मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 9 प्लस 4, वही आएगा, सेम आंसर। तो अब यहां से देख लो, तो 13/7 यहां से आंसर आएगा। तो आप चाहे कार्टेशियन फॉर्म में करो, चाहे आपका वेक्टर फॉर्म में करो, एक ही बात है। तो पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस
और दो पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस। ये बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और किसी प्लेन के पैरेलल प्लेन का इक्वेशन लिखना, दैट इज आल्सो क्लियर। फिर अब आ जाते हैं, हाँ जी, जैसे दिया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग, ये पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस, या ये दोनों प्लेन के बीच डिस्टेंस। क्विक, जल्दी जल्दी वर्बली आंसर बोलो, क्विक। हाँ जी, 1 - 3 2 है, तो क्लियर यहां पर आया 2 + 3 + 4 + 6 मॉड डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आ गया 15/3, दैट इज 5। ऐसे ये भी क्लियर है, पैरेलल प्लेन की डिस्टेंस वर्ड वर्बली तुरंत देखो, तो ये 24 है, 6 है, तो 24 - 6 का मॉड ओवर दोनों का, तो वही आएगा 1 + 4 + 4, तो 18/3, दैट इज इक्वल टू 6 यूनिट। अब आ जाओ, ये क्वेश्चन और है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1, -1, 1 फ्रॉम द प्लेन मेजर्ड अलोंग द लाइन। अब देखो ये बात थोड़ी डिफरेंट है। आपको यूजुअली बोला गया कि किसी पॉइंट का किसी प्लेन से डिस्टेंस निकालो, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। बट यहाँ ऑब्लिक डिस्टेंस की बात हो रही है। ऑब्लिक डिस्टेंस का मतलब है कि बोल रहे हैं कि एक लाइन है ऐसे, और प्लेन दिया हुआ है, एक लाइन दी हुई है, लाइन फिक्स है, और प्लेन लाइन कुछ भी हो सकती है ना। जैसे मान लो हम जनरल बात करें, तो ये लाइन दी हुई है, क्या दी हुई है, x/2 इज इक्वल टू y/1 इज इक्वल टू z/-2, ये लाइन दी हुई है, ये लाइन का इक्वेशन है। और एक पॉइंट दिया हुआ, मान लो यहाँ पर ये पॉइंट है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ p1, -1, 1। और ये प्लेन का इक्वेशन भी दिया हुआ भाई, x-2y + z + 3 0, राइट। अब बोल रहे हैं कि ये पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस निकालो, लेकिन नॉट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसे, इसी लाइन के पैरेलल, लाइन के अलोंग, मतलब उस पॉइंट से चलो, लाइन के पैरेलल मूव करो और प्लेन को कहीं ना कहीं मीट करेंगे, तो उस डायरेक्शन में जो मूव करने से जो डिस्टेंस आपको ट्रेवल करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू रीच द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ द प्लेन, ऐसे। तो कितना डिस्टेंस के बाद में आपको प्लेन मिलेगा फ्रॉम दिस पॉइंट, दैट मींस दिस इज द डिस्टेंस पी एन when you travel parallel to this line from this point in order to reach the plane। तो pn डिस्टेंस हमें चाहिए। अब कैसे ये pn डिस्टेंस मिलेगी, ये आप मुझे समझाओ, कौन बताएगा। रीत बेटा तुम बताओ, रीत अनम्यूट करो और टॉक टू मी बेटा। रीत, रीत चौधरी, क्यों माइक तुम्हारी काम नहीं कर रही क्या। मानसा, एम आई ऑडिबल। हाँ मानसा बेटा, अनम्यूट करके टॉक टू मी। दीक्षांत, ये सभी लोग जो है ना, ये साइलेंट है, पता नहीं क्या हुआ है। यू कांट अनम्यूट, पक्का। अरे मैंने तो इनिशियली ही आपको दे दिया था। एक सेकंड बेटा, चेक मी, लेट मी चेक इट। ओके 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 ओके, अभी कर सकते हो आप सभी लोग अनम्यूट, एक बार चेक करो। ठीक है, रीत, कैन यू अनम्यूट।
मानसा, नाउ कैन यू चेक? अभी भी नहीं अलाउड है? अब कर सकते हो, राइट? सरप्राइजिंग, ओके, देन आई हैव टू जस्ट गो टू द सेटिंग। अलाउड है, अभी अलाउड है बेटा, अभी करो। चलो तुम अपना सेटिंग को चेक करो, आ रहा हो, तुम बोलो। सर इसमें हम सर n के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और z1 मान लेंगे सर जो। अच्छा, और सर फिर हम x1 -1 और फिर इसकी मतलब pn लाइन की इक्वेशन लिख देंगे। dr हमारे पास है ही सर। तो बेटे एक बार बताओ, तुम ये पीएन लाइन का इक्वेशन ही लिखना चाहते थे ना? यस सर। तो पीएन लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो जो डायरेक्शन रेशियो इस लाइन का है 2 1 -2, वही डायरेक्शन रेशियो तो इसका भी हो गया, यस सर। 2 1 -2। और इस लाइन पर पॉइंट तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है, 1 यस -1 सर। 1। सॉरी सर वो गलती से। हाँ, तो इक्वेशन ऑफ पीएन लिख दो, पीएन लाइन का इक्वेशन लिख दो। क्या बोलो? x x-1/2 2 इज इक्वल टू y y प्लस प्लस 1 अपॉन 1 1 इज इक्वल टू z z माइनस -1 वन अपॉन -2। -2 एंड मान लो इट इज इक्वल लैम्डा। इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, इससे सर अब दो तरीके हैं, अब दो तरीके हैं। एक तो ये है कि इक्वल लैम्डा ले लिया तो इस पर एक पॉइंट आ गया, जनरल पॉइंट का इक्वेशन क्या होगा बोलो? व्हाट इज द जनरल पॉइंट ऑन द लाइन? 2 लैम्डा प्लस 1 तो मान लो पॉइंट एन ही है, एन भी तो इसी का पॉइंट है ना, तो आ गया 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा 1 लैम्डा लैम्डा -1 कॉमा 1 -2 -2 लैम्डा। अब ये पॉइंट हमारा एन का कोऑर्डिनेट हो गया लैम्डा के फॉर्म में। बट वैसे तो ये इस लाइन का कोई भी पॉइंट हो सकता है ना, एन कैन बी एनीवेयर, बट इफ इट इज एन, मैंने बोला इट इज अ जनरल पॉइंट ऑन लाइन, ऐसे बोलो ज्यादा बेटर है। एनी जनरल पॉइंट ऑन द लाइन हैज कोऑर्डिनेट दिस। यस, इन ऑर्डर टू बिकम एन, तो लिख दो इन ऑर्डर बिकम एन, ये सर इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करना है। इट मस्ट सेटिस्फाई द प्लेन, और प्लेन में इसको सेटिस्फाई कर दो तो तुम्हें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो प्लेन का इक्वेशन में पुट करो इसको, तो क्या है बेटा? 2 लैम्डा प्लस 1 एक्स की वैल्यू आई, -2 टाइम्स वाई की वैल्यू क्या आई, लैम्डा -1, एंड प्लस जेड की वैल्यू क्या आई, 1 -2 लैम्डा, और प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा क्या है जल्दी बोलो? 7/2 तो 2 लैम्डा और -2 लैम्डा तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 2 लैम्डा ले जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में बचा 1 + 2 3, 3 + 1 4 + 3 7, 7 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, एंड देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 7/2। और अगर 2 लैम्डा की वैल्यू 7 आई तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी आ गया। क्या आया पॉइंट का कोऑर्डिनेट? 2 लैम्डा+1 तो 7 + 1 8, कॉमा लैम्डा -1 तो 7/2 -1 तो 5/2, कॉमा 1 - 2 लैम्डा तो 1 - 7 -6। वेल डन, वेल डन। तो ये कोऑर्डिनेट आ गए। तो ठीक है, तो सब लोग को समझ में आ गया कि किसी पॉइंट से प्लेन की ऑब्लिक डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी समझ में आ गया, और ऑब्लिक डिस्टेंस भी कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब ऐसे ये वाला क्वेश्चन है, ये कर चुके थे आप, ये वाला क्वेश्चन भी तो रहा होगा, उसमें डिस्कस हुआ होगा। हाँ जी, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा एंगल बिटवीन प्लेन रिवाइज करके, और फिर हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ और चीजें करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। एंगल बिटवीन प्लेन क्या है ये भी समझ में आ गया था कि इफ वी आर गिवन टू प्लेन्स, और एक प्लेन का इक्वेशन है a1x b1y c1z प्लस d1, दूसरे प्लेन का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2। तो दोनों प्लेन के बीच का एंगल उनके उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल होता है।
ये तो फर्स्ट लेक्चर जो था उसमें भी ये बात डिस्क्राइब करी गई थी, और कल जो लेक्चर था उसमें भी आपने वो देख लिया होगा कि ये नॉर्मल्स के बीच का एंगल है। तो जब प्लेन का इक्वेशन दिया हो तो नॉर्मल वेक्टर क्लियर दिख जाएगा, है ना। और नॉर्मल्स क्या है, वेक्टर्स हैं, और वो वेक्टर्स अगर आपको पता है तो उनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। तो जैसे अगर ये दो प्लेन है, इनके बीच एंगल अल्फा है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये वेक्टर है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये वेक्टर है। तो अगर ये एंगल अल्फा है और ये 90 है और ये 90 है, तो ये बात हमने प्रूफ भी करी थी। ऐसा नहीं कि आपको जब मतलब कि सिर्फ क्रैम करना है कि ये जो एंगल है, ये एंगल ये 90 है, और इसी तरह से इधर में ये एंगल भी 90 है। तो ये वाला क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने की वजह से अगर ये π/2 है और ये भी π/2 है, ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया। तो ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा हो गया, सॉरी 180 माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा। और ये वाला एंगल क्या हो गया, ये वाला एंगल या ये वाला एंगल, ये वाला एंगल अल्फा हो गया। तो वही दोनों नॉर्मल के बीच जो एंगल है वही प्लेन के बीच एंगल है, ठीक है। तो नॉर्मल के बीच एंगल निकालने के लिए सिर्फ डॉट प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो अब वहां से आ गया कि एंगल बिटवीन द प्लेन इज एंगल बिटवीन द नॉर्मल दैट इज cos इनवर्स n1 कैप डॉट n2 कैप, दैट इज a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाई फर्स्ट का मैग्नीट्यूड इंटू सेकंड का मैग्नीट्यूड। और यही से आया कि प्लेन पैरेलल कब होंगे, तो दोनों प्लेन पैरेलल होंगे जब उनके वेक्टर्स पैरेलल होंगे। दो प्लेन पैरेलल है तो उनके नॉर्मल वेक्टर भी पैरेलल है। तो नॉर्मल वेक्टर पैरेलल मतलब n1 इज लैम्डा n2 या a1 by a2 इज b1 by b2 इज c1 by c2। डायरेक्शन रेशियो जो नॉर्मल के हैं वो प्रोपोर्शनेट होंगे, ठीक है। प्लेन्स परपेंडिकुलर कब होंगे, अच्छा प्लेन्स कोइंसाइड कब करेंगे। पैरेलल होना मतलब दो प्लेन ऐसे हैं और इनके बीच कुछ सेपरेशन है। कोइंसाइड करना मतलब दोनों सेम प्लेन हो गए। तो उस केस में a1 by a2 is b1 by b2 is c1 by c2 equal to d1 by d2 हो जाएगा। वेल डन, ये बात भी समझ में आ गई थी। और हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, मतलब है कि दोनों इक्वेशन ही सेम हो जाएंगे। मतलब फर्स्ट इक्वेशन विल बी लैम्डा टाइम्स सेकंड इक्वेशन, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों सेम प्लेन हो जाएंगे। परपेंडिकुलर कब होंगे, तो जब प्लेन परपेंडिकुलर होंगे तो उनके नॉर्मल वेक्टर भी परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन आ गई n1 डॉट n2 जीरो। वेल डन, n1 डॉट n2 जीरो, दैट इज a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू जीरो। तो ये था कि दो प्लेन्स के बीच एंगल निकालने का तरीका। और ये आप पहले नोट कर चुके होंगे, इसलिए हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे चल रहे हैं, है ना। जल्दी आंसर करो, सॉरी। ठीक है, तो अगर इसको आपने कर लिया था तो मैं कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसको इसका आंसर बता दो, ठीक है। तो ये फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ ये क्वेश्चंस करेंगे। आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, सॉरी आर इक्वल टू नहीं, आई एम वेरी सॉरी, हाँ जी, r dot this is equal to 5 and r dot 3i cap minus 3j cap plus 5k cap is equal to 7। आपको एंगल बिटवीन प्लेन निकालना है, क्विकली जल्दी से रिजॉल्व करिए। 7x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 30 एंड 3x माइनस y माइनस 10z प्लस 40। एक और दे रहा हूं मैं, 2x प्लस y प्लस 3z माइनस 20 एंड x माइनस 2y प्लस 50। आपको ये पेयर ऑफ प्लेन्स के बीच एंगल बताना है, क्विक।
तो ये सब तो आप निकाल चुके होंगे। ये पहले वाले केस में तो क्लियर डिस्कस हो ही गया था कि कॉस थीटा जो आएगा वो आएगा 2 - 1 + 2 ओवर √6 √6। तो ये हो गया तुम्हारा 3/6, that is half, and that's why theta was π/3। ऐसा सेकंड केस में भी एग्जैक्टली सिमिलर तरीके से अगर जाओ, n1 n2 पता है तो cos थीटा क्या हो गया, तो इन दोनों वेक्टर का डॉट कितना आया, 1 + 2 - 3 0, तो थीटा वाज 90। ऐसे थर्ड केस में थीटा वाज cos इनवर्स ऑफ a1 a2 is 2, b1 b2 is -1, c1 c2 is 2 डिवाइडेड बाय √6। वो तो सेम सिमिलर क्वेश्चन है, तो आंसर आ गया π/3। तो पहला दूसरा तीसरा तो हो ही गया, है ना। चौथा क्या आंसर है, हाँ जी। तो इसमें फोर्थ केस में जो आपका एंगल आया थीटा है, दैट इज cos इनवर्स ऑफ, पहले डॉट प्रोडक्ट ऑफ द बोथ नॉर्मल वेक्टर देख लिया, तो 3 2 6 -6 -15, तो 6 - 6 तो कैंसिल होके 0 ही हो जाएगा, -15 ओवर पहले का मैग्नीट्यूड 4 + 4 8 + 9 17, और दूसरे का मैग्नीट्यूड 9 + 9 + 25 18 + 25 is 43। तो ये आ गया तुम्हारा थीटा। व्हाट अबाउट नेक्स्ट, वो भी क्लियर है। पांचवें पार्ट का एंगल क्या निकाला आपने, cos इनवर्स ऑफ 21 - 5 - 60 ओवर √49 + 25 + 36 √9 + 1 + 100। लास्ट पार्ट, यहां भी ऐसे देख लो, डॉट प्रोडक्ट क्या रहा है डायरेक्शन रेशियोज का, 2 1 2 -2 और 3 × 0 0, तो यहां पर ये दोनों परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं, दे आर परपेंडिकुलर प्लेन्स। ठीक है जी, तो प्लेन के बीच एंगल वाली बात हो गई। अब एक और पॉइंट डिस्कस हुआ था, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, है ना। तो किसी प्लेन और किसी लाइन के बीच एंगल कैसे निकालते हैं, तो ये भी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, समझ में सबको आ गया था। यस, कि अगर मान लो ये लाइन है और ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है, तो जो लाइन और प्लेन के बीच एंगल है वो क्या होता है, मान लो ये लाइन है और इस लाइन का इक्वेशन है, मान लो x - x1/L is equal to y - y1/m is equal to z - z1/n equal to लैम्डा, मान लो। तो ये लाइन का वेक्टर हमें पता है, ठीक है, और ये लाइन को जब प्लेन में प्रोजेक्ट करोगे तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इन द प्लेन। क्या बोलते हैं इसको, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इन द प्लेन, शैडो, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इन द प्लेन। तो ऐसे प्लेन में लाइन को ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, ऐसे वर्टिकली प्रोजेक्ट कर दिया, तो ये जो प्रोजेक्शन लाइन है और ये जो लाइन है, इनके बीच जो एंगल है यही है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ये एंगल थीटा जो हमें चाहिए। अच्छा, ये एंगल 90 होगा क्योंकि इस प्रोजेक्शन और नॉर्मल वेक्टर के बीच, नॉर्मल टू द प्लेन के बीच एंगल क्या होगा, 90। अगर ये 90 ये थीटा है तो ये एंगल अल्फा क्या हुआ, अल्फा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन एंड लाइन। मान लो प्लेन का इक्वेशन है r डॉट n इज इक्वल टू d,
ठीक है जी। और इसका LMN के बजाय इसको हम ले लें ABC, मान लो ABC ले सकते हैं, या अल्फा बीटा गामा भी ले सकते हैं, ऐसे मान लो। तो ये वाला लाइन का वेक्टर तुम्हें पता चल गया, इसकी डायरेक्शन रेशियो अल्फा बीटा गामा फॉर इंस्टेंस, है ना। और इसका क्या है, इसका मान लो है ABC, प्लेन का, जो प्लेन का इक्वेशन अगर AX प्लस BY प्लस CZ इक्वल टू, ऐसा कुछ है। तो बट ऑब्वियस है कि हम कौन सा एंगल निकालेंगे, एक्चुअली हम एंगल निकालेंगे अल्फा, क्योंकि ये वेक्टर हमें पता है और ये वेक्टर भी पता है, तो दोनों वेक्टर के बीच एंगल निकालना हमें आता है, तो हम अल्फा एंगल आराम से निकाल लेंगे। व्हाट विल बी अल्फा, बट हमें निकालना है थीटा, तो वी आर लुकिंग फॉर थीटा, एंड दैट इज 90 माइनस थीटा, यहां से निकाल रहे हैं। तो हमने बोला कि ये निकालो, डॉट प्रोडक्ट से क्या आएगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू, बोलो कॉस अल्फा इक्वल टू व्हाट, ए अल्फा, ये ये अल्फा नॉट मान लो यार, हाँ, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा, ये वेक्टर और ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ये कॉस अल्फा नॉट आ गया, बट अल्फा नॉट है 90 माइनस थीटा, तो एक्चुअली आया हमारा क्या, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा की वैल्यू ये आ गई, तो साइन थीटा की वैल्यू ये आ गई। तो थीटा हमारा हो गया साइन इनवर्स ऑफ दिस क्वांटिटी, ये जो आपने कैलकुलेट किया। ये तरीका है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन कैलकुलेट करने का। तो ये आपने वहां से समझ लिया होगा सभी लोगों ने। मान लो अगर एक्स माइनस अल्फा बाई एल, वाई माइनस बीटा बाई एम, जेड माइनस गामा बाई एन है, और ये एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस एन है, तो यहां पर हमारा आएगा ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन डॉट प्रोडक्ट लेकर के बाई अंडर रूट एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये साइन थीटा की वैल्यू आएगी। तो थीटा हमारा साइन इनवर्स करके आंसर आ जाएगा। फिर लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर कब होगी, तो लाइन अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है मतलब वो नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल है, तो ए बाई एल बी बाई एम सी बाई एन सेम आएंगे। तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो और प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। लाइन प्लेन के पैरेलल कब होगी, तो लाइन अगर प्लेन के पैरेलल है, ये प्लेन है, लाइन अगर ऐसा पैरेलल है, तो लाइन अगर पैरेलल हो गई तो नॉर्मल वेक्टर के लाइन क्या हो गई, परपेंडिकुलर होगी। लाइन अगर पैरेलल टू प्लेन होगी तो नॉर्मल वेक्टर के साथ लाइन का एंगल क्या हो जाएगा, 90, तो डॉट प्रोडक्ट 0। फिर लाइन प्लेन में कोइंसाइड कब करेगी, तो लाइन प्लेन में कोइंसाइड कब करेगी, जब लाइन पैरेलल हो। देखो, अगर लाइन प्लेन के सिर्फ पैरेलल है, ये मान लो ऐसा प्लेन है और लाइन मान लो प्लेन के पैरेलल है, तो लाइन का कोई पॉइंट प्लेन के साथ मैच नहीं करेगा और लाइन का ये डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। और पास लो, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ए एल बी एम सी एन का सम 0 होगा, बट लाइन का कोई भी पॉइंट प्लेन के साथ में मैच नहीं करेगा। बट अगर लाइन प्लेन में ही लाई कर गई तो लाइन का पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई करेगा और ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन 0 होगा। अगर ऐसा होगा तो सारे पॉइंट लाइन के प्लेन में लाई करेंगे। तो आंसर आएगा, इसका कंडीशन क्या आएगा, ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन 0, ये तो पैरेललिज्म की कंडीशन है, प्लस लाइन का जो पॉइंट था अल्फा बीटा गामा वो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका होता है लाइन पर एक जनरल पॉइंट ले लो लैम्डा के फॉर्म में और उसको प्लेन में सेटिस्फाई करो। ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन 0 के साथ साथ जनरल पॉइंट ही पूरा पूरा लाइन का हर पॉइंट प्लेन में सेटिस्फाई करेगा, तो लैम्डा की हर वैल्यू के लिए वो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो उस पर बेस ये कुछ क्वेश्चन थे, ये कर लो फटाफट, जल्दी आंसर करो।
हाँ बेटा ठीक है, एक पार्ट ये है, एक और क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूँ, उसका भी जल्दी से आंसर करके बता दो। लाइन का इक्वेशन है x अपॉन 3 is equal to y minus 1 upon 4 is equal to z plus 1 upon 5, and the plane is x minus y, x plus y minus 2z plus 3 equal to 0। आपको बताना है ये लाइन और प्लेन में क्या एंगल है। पहले केस में क्या किया आपने, पहले केस में लिखा दोनों लाइन का वेक्टर क्या है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्या है, ये आ गया 2 2 1। और डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन क्या है, प्लेन मतलब नॉर्मल, प्लेन नॉर्मल ऑफ प्लेन, तो ये आ गया बोलो 2 1 माइनस 2, 2 1 माइनस 2। और हमें एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन क्या होता है, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन क्या होता है, साइन थीटा, विच इज साइन इनवर्स ऑफ क्या, अगर मैं लाइन के वेक्टर को अगर मैं बोलता हूं एन वेक्टर या यू वेक्टर मान लो, और प्लेन के नॉर्मल वेक्टर को वी वेक्टर मानता हूं, तो आप बोलोगे यू डॉट वी बाय मॉड यू मॉड वी, ये तो आपको मिलेगा साइन इनवर्स। अब हाँ बोलो फटाफट, u डॉट v क्या आया, 2 2 जा 4 प्लस 2 6 माइनस 2 4, 4 बाय रूट, इसका आएगा 3 मैग्नीट्यूड, दूसरे का भी आएगा 3 मैग्नीट्यूड, तो ये साइन इनवर्स 4/9 हो गया। एग्जैक्टली इसी तरह से बी पार्ट का आंसर बोलो, बी पार्ट में क्या मिला आपको, तो बी पार्ट में वही u वेक्टर क्या है बोलो, u वेक्टर लाइन का 3 4 5, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और v वेक्टर जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है वो क्या है, तो i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। और हमें एंगल बिटवीन लाइन चाहिए एंड प्लेन, तो थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ क्या आएगा, u डॉट v बाय, मतलब u कैप डॉट v कैप बोल सकते हो, and therefore your answer is sin inverse of, बोलो u dot v क्या है, 4 मतलब 3 प्लस 4 माइनस 10 अपॉन 5 इंटू रूट 6, 5 इंटू रूट 6, तो कितना आया वैल्यू, साइन इनवर्स ऑफ कितना आया, न्यूमरेटर में आया -3 और यहां पर आया 5 रूट 6। ठीक है, इसका मतलब ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म हो रहा है। कहां बेटा, कहां पर रूट 50, अच्छा अच्छा एक सेकंड, आई गॉट इट, ये 5 नहीं है, रूट 25 होगा, 3 3 जा 9 4 16 9 20, रूट 50 होगा, रूट 50 मतलब 5 रूट 2 होगा, 5 रूट 2, तो यहां पर आप 5 रूट 12 लिख दो बच्चे, 5 रूट 12 लिख दो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो लाइन और प्लेन के बीच एंगल निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक लास्ट पॉइंट लिखते हैं, फुट अ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ अ पॉइंट इन द लाइन, ठीक है। अब ये थोड़ा सा समझ लो, यही कॉन्सेप्ट है, एक दो कॉन्सेप्ट छोटे छोटे हैं अभी ये, इनको सीख लो। ये देखो एक ऐसा प्लेन है मान लो, राइट, अब इस प्लेन
का इक्वेशन में काटी, वैसे तो हम पहले बता चुके हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, आपको इसमें मुझे बहुत ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे है, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, मान लो ये पॉइंट सी है और इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी है, कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, x1 y1 z1, और ये है m फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और इसी फुट ऑफ परपेंडिकुलर को अगर आप आगे प्रोजेक्ट करो और उतना ही डिस्टेंस पर आप अपोजिट साइड में जाओ जितना डिस्टेंस पर पॉइंट है प्लेन से, तो जो पॉइंट आएगा उसको हम इमेज बोलेंगे। दिस इज इमेज। क्यों? किसका? सी का इमेज। किसमें? प्लेन में। प्लेन का इक्वेशन क्या है? तो प्लेन का इक्वेशन है r डॉट n इक्वल टू डी नॉट भी बोल सकते हो, या इसी को आप ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी जीरो भी बोल सकते हो। ठीक है, तो कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन मेथड जो है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। जो इसका वेक्टर मेथड है वो ऑलरेडी उस लेक्चर में था, तो वो आप कर चुके होंगे। क्या वेक्टर मेथड में कोई ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं थी? देखो ध्यान से, ये वेक्टर n है, राइट? अगर ये n वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर, तो ये लाइन का इक्वेशन क्या हुआ? इस लाइन का इक्वेशन क्या हुआ? तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ सीएम लाइन क्या आएगा, या सी क्यू लाइन का इक्वेशन क्या आएगा? तो भाई पॉइंट दिया हुआ है सी और वेक्टर दिया हुआ है एन, डायरेक्शन रेशियो इज एन, तो आ जाएगा आर इज इक्वल टू सी प्लस लैम्डा एन। मीन्स एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, इस लाइन पर हम कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लें, यहां पर ले लें, यहां पर ले लें, ये ले लें, कोई भी पॉइंट, तो हर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो होगा आर, वो ऐसे लिखा जाएगा। अब इफ दिस पॉइंट, ये तो कोई जनरल पॉइंट है लाइन पर, इफ दिस पॉइंट बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, then this will satisfy the equation of plane, then it will satisfy क्या? r dot n equal to d नॉट। और जब मैं इसको r dot n equal to d नॉट में सेटिस्फाई करूंगा, किसको? इस पोजीशन वेक्टर को यहां डालूंगा, इसमें r की जगह पर c प्लस लैम्डा एन डालूंगा, तो क्या आएगा बेटा बोलो? c प्लस लैम्डा एन का डॉट n वेक्टर से इक्वल टू डी नॉट। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, कैसे? c डॉट n प्लस लैम्डा टाइम्स मैग्नीट्यूड n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी नॉट। तो यहां से लैम्डा इज इक्वल टू आएगा डी नॉट माइनस c डॉट n डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड n का स्क्वायर। और ये लैम्डा आ गया तो m का पोजीशन वेक्टर, देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ m दैट इज rm आ गया। क्या आया? तो ये इसी में लैम्डा डाल दो, तो c वेक्टर प्लस लैम्डा की जगह पर ये क्वांटिटी डालोगे, डी नॉट माइनस सी डॉट एन ओवर मैग्नीट्यूड n का स्क्वायर टाइम्स n वेक्टर। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ इमेज क्यू क्या होगा? क्यू पॉइंट आर क्यू मान लो इसका पोजीशन वेक्टर, तो आर क्यू क्या होगा? ये मिड पॉइंट है ना, एम इज मिड पॉइंट ऑफ सी क्यू। तो हम ये तो जानते हैं ना कि सी वेक्टर प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ एम। तो डबल पोजीशन वेक्टर ऑफ एम माइनस सी, तो आर एम जो होगा हमारा, आर क्यू जो होगा बेटा वो क्या होगा बोलो? 2 टाइम्स पोजीशन वेक्टर ऑफ एम माइनस सी। तो आप वहां से करेंगे तो इसका डबल जब करेंगे ना तो क्या आएगा? 2c
2c प्लस 2 टाइम्स ये पूरा कहानी d नॉट माइनस c डॉट n डिवाइडेड बाय मॉड n का होल स्क्वायर और माइनस c करोगे तो आप समझ सकते हो कि 2c में से c गया तो c प्लस ट्वाइस आ जाएगा। तो यहां से आप चाहो तो ये c हटा देना, ये c हटा देना, तो यहाँ पर एक ही c रख देना। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ इमेज। तो वेक्टर का मेथड याद रखो, फार्मूले और मत याद रखो, मेथड की कैसे किया। ये लाइन का इक्वेशन लिखा, इसमें सेटिस्फाई किया, लैम्डा आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया और ऊपर, ठीक है। बट कार्टेशियन मेथड क्या है, कार्टेशियन अप्रोच क्या है, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं कार्टेशियन अप्रोच आपको बता रहा हूं, ये वाला वेक्टर अप्रोच तो डन, ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई वो एग्जैक्टली वही है। कार्टेशियन मेथड में मैंने क्या बताया कि एक फॉर्मूला बता रहा हूं, वो 2D में भी आपने पढ़ा है, उसको डायरेक्टली आप यूज करो। क्या फार्मूला है, एक फार्मूला लिखो फटाफट। ये क्या है, ये प्लेन का इक्वेशन है, पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट हमारा क्या है x1 y1 z1। ध्यान से देखो, प्लेन का इक्वेशन क्या है, प्लेन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d0, राइट। तो आपको क्या लिखना है, देखो x माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट x1 अपॉन x का कोएफिशिएंट प्लेन में, x कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर नॉर्मल वेक्टर a इज इक्वल टू y माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट y1 अपॉन y का कंपोनेंट b इज इक्वल टू z माइनस z का कोऑर्डिनेट जिस पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं अपॉन z कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल वेक्टर c इज इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं, ये इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ax1, ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट प्लेन में रखने ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है बोथ फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड फॉर इमेज, बोथ। फुट ऑफ परपेंडिकुलर m निकालना है या इमेज क्यों निकालना है, दोनों के कोऑर्डिनेट के लिए यही फार्मूला यूज होगा, सिर्फ याद लैम्डा चेंज होगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए लैम्डा क्या होगा और इमेज के लिए लैम्डा क्या होगा, जल्दी बोलो, कैन यू रिकॉल। फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज के लिए रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ लैम्डा, अगर आपको 2D वाला फार्मूला याद होगा तो पक्का आपको याद आ जाएगा। नहीं याद है इसका मतलब, कोई बात नहीं। यहां पर लैम्डा -1 होगा, यहां पर लैम्डा -2 होगा, ठीक है। तो बिकॉज आपको याद नहीं है तो उसको देख भी लेते हैं कि कैसे क्यों होगा ऐसा, राइट। होगा ये कि आप कोई पॉइंट ए ले लो यहां पर बेटा, अगर कोई भी पॉइंट एक्स वाई जेड इस लाइन पर कहीं भी ले लो, कहीं पर भी ले लो, और ये पॉइंट x1 y1 z1 है, राइट। तो ये डायरेक्शन रेशियो क्या है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, एग्रीड और नॉट। बट ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो तो नॉर्मल वेक्टर का ही डायरेक्शन रेशियो है ना, तो यही है ए बी सी। इसका मतलब ये बात तो क्लियर हो गई, ये तो इतना तो क्लियर हो गया ना, ये तो क्लियर हो गया कि x माइनस x1 अपॉन ए
will be same as y minus y1 upon b same as z minus z1 upon c, और यही हो जाएगा a x minus x1 upon a square, क्योंकि a से मल्टीप्लाई किया तो रेशियो नहीं चेंज होगा, और यही हो जाएगा b y minus y1 upon b square, यही हो जाएगा c z minus z1 upon c square, होगा कि नहीं होगा? और यही रेशियो हो जाएगा बेटा जब आप न्यूमरेटर को ऐड कर दो और डिनोमिनेटर को ऐड कर दो, तो आ जाएगा लॉ ऑफ प्रोपोर्शन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऊपर में आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन। बोलो हाँ या ना? न्यूमरेटर का सम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का सम। अब यहां पर बेटा देखो d ऐड कर दो और माइनस है तो यहां पर भी d ऐड कर दो, तो एक्चुअली हमने कुछ नहीं ऐड किया, d माइनस डी कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास एक फार्मूला आया x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल टू दिस। ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन इस लाइन का हर एक पॉइंट फॉलो करेगा, एवरी पॉइंट ऑफ दिस लाइन follows this relation, therefore foot of perpendicular as well as image and all the point will follow this rule। ठीक है, इसमें वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल है एक्स वाई जेड, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट, बाकी सब कुछ तो कांस्टेंट है। ये वेरिएबल है, देख लो ध्यान से कहां कहां वेरिएबल है, बाकी सारा कुछ कांस्टेंट, x1 y1 z1 फिक्स्ड है, a b c फिक्स्ड है, राइट? सो एवरीथिंग इज फिक्स्ड एक्सेप्ट x y z एंड x y z, दैट्स इट, राइट? अब ये एक्स वाई जेड अगर m हो गया, ध्यान से सुनना, अगर ये a पॉइंट जो है एक्स वाई जेड जो लाइन पर कहीं भी लाई कर सकता है, अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर बन गया तो ऑब्वियसली एक्स वाई जेड इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी जीरो, मतलब ये चीज जीरो हो जाएगी। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए ये जीरो हो गया, और ये जीरो हो गया तो माइनस ये आया, तो यही हो गया लैम्डा की वैल्यू -1। जस्टिफाई हुई कि नहीं? जल्दी बोलो। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए लैम्डा की वैल्यू -1 क्यों आई? समझ में आ गया? आ गया समझ में। अब दूसरी बात, अगर ये पॉइंट यहां से मूव करते करते यहां इमेज पर आ गया, क्यू पॉइंट पर आ गया, है तो लाइन का ही पॉइंट, तो अगर क्यू हो गया तो क्यू होने के केस में होगा क्या? ध्यान से देखो, ये जो x1 y1 z1 और xyz यहां आ गया, यहां पर, तो ये दोनों सेम डिस्टेंस पर प्लेन से हैं बट अपोजिट साइन में है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी की वैल्यू नेगेटिव ऑफ ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी हो जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते? क्योंकि q का डिस्टेंस भी प्लेन से वही है जो cp पॉइंट का डिस्टेंस प्लेन से, दोनों का प्लेन से डिस्टेंस सेम है बट साइन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट साइन हो जाएगा। या ऐसा बोलो कि इन दोनों का मिड पॉइंट प्लेन में लाई करेगा। अगर आप इस बात से नहीं इत्तेफाक रखते हो कि ऐसा होगा तो मैं इसको प्रूफ कर दूंगा। मैं बोलूंगा कि प्लेन में a टाइम्स x प्लस x1 बाई 2 प्लस b टाइम्स y प्लस y1 बाई 2 प्लस c टाइम्स z प्लस z1 बाई 2 प्लस d 0 होगा। अब मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी एंड प्लस ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी 0 होगा। तो दोनों अपोजिट साइन के होंगे, प्रूफ हो गया। तो इसके जगह पर माइनस ऑफ, तो इसके जगह हम क्या लिख देंगे? माइनस ऑफ ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी, माइनस ये तो रहेगा ही रहेगा, तो डबल हो गया कि नहीं? जल्दी बोलो। डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ आएगा -2 टाइम्स ax1, तो यहाँ लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा? -2। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए लैम्डा की वैल्यू -1 लेना और इमेज के लिए लैम्डा की वैल्यू -2 लेना है आपको। कार्टेशियन फॉर्मेट में किसी भी प्लेन में किसी भी पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज निकालना है तो, और मोस्टली हम लोग यही फार्मूला यूज करते हैं, ये बहुत ज्यादा यूज होता है,
ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। कंपटीशन में यूज करना है, क्योंकि आपको जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तब तो आप ऐसे करके दिखाएंगे। लाइन का इक्वेशन लिख देना, लाइन का पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करके लैम्डा निकालना, फूट ऑफ पॉइंटर आ गया, सेक्शन फार्मूले से आप क्यू इमेज का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो ये हो गया बेटा, मैंने वही चीज बता दिया, फिर से देख लो। कंसीडर अ पॉइंट ए एक्स वाई जेड, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन एपी इज सेम एज ए बी सी, इसलिए x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी है। इसको ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई करो, इसको बी से, इसको सी से, फिर न्यूमरेटर न्यूमरेटर को ऐड कर दो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को, तो ये आ गया। और यहां से हमने प्रूफ किया सारा। अब आप उसको अगर पहले वाला नोट करना चाहते हो तो कर लो नोट, मैं वेट कर लेता हूं। कर लो, नोट कर लो। नोट कर लिया तो बता देना मुझको, डन। वो पूरी प्रोसेस मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर देखो सारा कुछ वैसे ही डिस्कस हो रहा है। फूट ऑफ अपेंडिकुलर के लिए एक्स वाई जेड टू बिकम फूट ऑफ अपेंडिकुलर इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसलिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी जीरो होगा, तो ये जीरो हो जाएगा। तो फार्मूला आ गया ये, दिस फार्मूला इज फॉर द फूट ऑफ अपेंडिकुलर, बट फॉर इमेज ax plus b xyz to be the image of the point P, then minus of this is equal to ax plus by plus cz plus d, तो इसकी जगह पर माइनस ऑफ दिस प्लेस कर दोगे तो फार्मूला आ जाएगा दिस इक्वल टू माइनस टू टाइम्स दिस। इसलिए मैंने दोनों रिजल्ट के लिए एक ही रिजल्ट याद करने के लिए बोला है ना, और उसी रिजल्ट में वैल्यू, जैसे अभी ये क्वेश्चन आप करेंगे, बट मैं जो फाइनल रिजल्ट आपको बोला सिर्फ एक ही चीज याद रखो, उस रिजल्ट को, ये मतलब कि प्रूफ वूफ तो एक बार कर दिया भूल जाओ, सीधे x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, जिस पॉइंट का फुट ऑफ अपेंडिकुलर या इमेज निकालना है, राइट, x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन डायरेक्शन रेशियो ऑफ x वाला डायरेक्शन रेशियो प्लेन के नॉर्मल का, a इज इक्वल टू y माइनस वाई कोऑर्डिनेट अपॉन b is equal to z minus z coordinate of the point by c is equal to lambda times, lambda times क्या है, तो प्लेन के इक्वेशन में, प्लेन के एक्सप्रेशन में जहां x y z है वहां पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट डालना है, ax1 by1 cz1 प्लस d अपॉन तीनों डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल के स्क्वायर्स का सम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। रूट नहीं लेना, डिस्टेंस फार्मूले में रूट आता है, यहाँ रूट नहीं आएगा, स्क्वायर्स का सम आएगा। एंड फॉर लैम्डा इक्वल टू -1 इट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एंड फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -2 इट इज इमेज। बस ये बात मैंने बताई। चलिए अभी ये क्वेश्चन का आंसर करिए। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं इस रिजल्ट के, इसलिए फटाफट आंसर करें। तो यहां फटाफट बोलते जाओ, x माइनस टू अपॉन एक्स का कोएफिशिएंट 1 इज इक्वल टू y प्लस 1, y माइनस माइनस 1 अपॉन y का कोएफिशिएंट 1, z माइनस 3 अपॉन z का कोएफिशिएंट 1, है ना, इज इक्वल टू, हमें क्या चाहिए, पहले तो मैं लैम्डा के फॉर्म में लिख देता हूं, लैम्डा टाइम्स ये तीनों कोऑर्डिनेट यहां डालो, 2 प्लस -1 प्लस 3, तो 5 माइनस 1 4 माइनस 1 3 आएगा, डिवाइडेड बाय 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 3। अब ये 3 3 कैंसिल होकर के एक्चुअली ये क्वांटिटी लैम्डा के इक्वल आ गई, है ना। तो कोऑर्डिनेट यहां से आ गया क्या, 2 प्लस लैम्डा कॉमा लैम्डा माइनस 1 कॉमा लैम्डा प्लस 3, ये कॉमन कोऑर्डिनेट आ गया, मतलब ये कोऑर्डिनेट इस लाइन में हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, बट हमें फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर लैम्डा की जगह -1 डालो, क्या आया बोलो, कोऑर्डिनेट 1 कॉमा -2 कॉमा 2,
एंड फॉर इमेज लैम्डा की जगह पर -2 पुट करो इसी में, -2, तो 0, -3, 1. This is how we obtain the foot of perpendicular image and this is fastest. इससे जल्दी आप किसी भी दूसरे मेथड से नहीं निकाल सकते। अच्छा, इसकी अच्छी बात यह है कि मान लो एक प्लेन है और एक लाइन है, लाइन की इमेज प्लेन में निकालनी है तो निकाल सकते हैं। लाइन पर जनरल पॉइंट ले लो लैम्डा के फॉर्म में और उसका इमेज निकाल लो यहां से, फिर जो उसका इमेज पॉइंट है उसको वापस लाइन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, किसी भी चीज का प्लेन में इमेज निकालना है, किसी भी कर्व का जिसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पता है उसका प्लेन में इमेज निकालने का ये बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे निकाला फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज? ठीक है जी। चलो इस क्वेश्चन को जरा करके बताओ। बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ दिस लाइन इन द गिवन प्लेन। तो दो प्लेन है और एक लाइन है और बोल रहे हैं इस लाइन का इस प्लेन में इमेज निकालो। तो लाइन का प्लेन में रिफ्लेक्ट करो तो जो लाइन आएगी उसका इमेज निकालो। अब देखो, एक पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले जरा समझो जो मैं बोल रहा हूं, इधर ध्यान से देखना। अभी मैं उसका पूरा मेथड डिस्कस भी कर दूंगा। अब एक बात बताओ, अगर लाइन पहले जब प्लेन में लाइन का इमेज जब अगर आपको निकालना हो, राइट, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर किसी प्लेन में किसी लाइन की इमेज निकालनी है तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर तो नहीं है। क्योंकि अगर वो लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, समझ रहे हो मेरी बात को, अगर लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है तो लाइन का इमेज प्लेन में वो खुद ही होगी, सेल्फ इमेज होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? If line is perpendicular to plane, then line L equal to 0 है, then image of line in plane is itself ओके। और अगर लाइन प्लेन के पैरेलल है, अगर लाइन प्लेन के पैरेलल है तो ऐसा सिचुएशन है तब उस केस में जो इमेज होगी, ध्यान से सुनो, उस केस में जो इमेज होगी लाइन की प्लेन में वो इस लाइन के पैरेलल होगी। बोलो, तो अगर इसका लाइन का डायरेक्शन रेशियो अगर LMN है तो इमेज का भी डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, LMN। क्योंकि प्लेन के पैरेलल लाइन और उसके पैरेलल इमेज, तो तीनों पैरेलल हो गए ना, प्लेन और लाइन और इमेज, मतलब दोनों लाइन, मतलब ऑब्जेक्ट लाइन और इमेज लाइन दोनों पैरेलल हो जाएंगी तो डायरेक्शन रेशियो सेम हो जाएंगे। अच्छा जी, डायरेक्शन रेशियो आ गया तो अब मुझे क्या चाहिए, लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिल गया तो उस पर एक पॉइंट ही तो चाहिए होता है। अब जरा देखो, इस लाइन पर एक पॉइंट है, मान लो x1 y1 z1, तो भाई इसी पॉइंट का इमेज अगर करेंगे प्लेन में तो वो तो इस पर इमेज पर लाई करेगा यहाँ पर, तो इसका इमेज ले लो बस। मान लो ये पॉइंट का इमेज हो गया अल्फा बीटा गामा, मतलब लाइन में पॉइंट है उसी का प्लेन में इमेज ले लो, तो इमेज पॉइंट आ गया अल्फा बीटा गामा, पॉइंट आ गया और ये डायरेक्शन रेशियो है, तो इक्वेशन ऑफ इमेज हो जाएगा x माइनस अल्फा बाई एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा बाई एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा बाई एन। आ जाए। अब यहां सिर्फ ये समझना, व्हाट इज अल्फा बीटा गामा, इट इज इमेज ऑफ x1 y1 z1 इन द प्लेन। तो अगर लाइन प्लेन के पैरेलल है
तो इमेज निकाल सकते हैं, लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है तब तो सेल्फ इमेज हो गया। इसका मतलब मुझे एक प्रॉपर टेक्निक चाहिए जब लाइन प्लेन के साथ इंक्लाइंड है। लाइन प्लेन के साथ इंक्लाइंड है तो कैसे निकालेंगे ये आप मुझे बताएंगे। कैसे निकालेंगे? लाइन प्लेन के साथ इंक्लाइंड है तो ऐसे है, मान लो ये तुम्हारा प्लेन है और सपोज करो कि लाइन आपकी ऐसे, और हमें लाइन को प्लेन में रिफ्लेक्ट करना है, तो लाइन अगर प्लेन के साथ इंक्लाइंड है तो कहीं ना कहीं तो प्लेन को कट करेगी। मान लो जहां कट कर रही है यहां से प्रोजेक्शन हो गया इसका, और जितना एंगल इसमें लग रहा है उतना एंगल नीचे बनाएंगे तो हमें इमेज का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इमेज। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि ध्यान से सुनो, मैंने बोला ध्यान से सुनो, ये लाइन है और लाइन है मतलब लाइन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको पता है कि लाइन में एक पॉइंट होगा। मान लो ये लाइन का इक्वेशन है x माइनस x1 अपॉन एल, y माइनस y1 अपॉन m, z माइनस z1 अपॉन m। ध्यान से सुनना, राइट। और इसका मतलब इस पर एक पॉइंट है x1 y1 z1 जिसके कोऑर्डिनेट आपको पता है p पॉइंट के, राइट। और ये लाइन इस प्लेन को कहाँ मीट कर रही है? मान लो ये P पॉइंट है और मान लो ये लाइन प्लेन को A पर मीट कर रही है, तो कैन यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A? यस। लाइन प्लेन को कहाँ कट कर रही है? लाइन के पॉइंट लेके जनरल प्लेन में सेटिस्फाई कर देना, कोऑर्डिनेट आ जाएगा। A पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, ये मैं मान के चल रहा हूं। तो मैंने बोला A का कोऑर्डिनेट मान लो है x0 y0 z0 विच कैन बी डिटरमिन्ड। तो जो डिटरमिन कर गए हैं वो चलो ये आ जाएगा, ये हमें दिया हुआ ये आ जाएगा। अब हम इसी पॉइंट का अगर हम फूट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लें प्लेन में, एम, ध्यान से सुनना, जो कि निकालना आपको आता है कि किसी पॉइंट का प्लेन में फूट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, ये तो आप जानते ही हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी जीरो। और फिर इसकी इमेज निकालना भी आप जानते हैं। तो बेटा फूट ऑफ परपेंडिकुलर m निकाल लिया, तो a का कोऑर्डिनेट पता है, m का कोऑर्डिनेट पता है, तो राइट द इक्वेशन ऑफ am। इक्वेशन ऑफ am आप लिख सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म मतलब हम इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन लाइन का इक्वेशन लिखना, लिख सकते हैं। लाइन ऑफ प्रोजेक्शन का इक्वेशन लिखने का प्रोसीजर मैंने बताया, लाइन ऑफ प्रोजेक्शन। दूसरी बात, जब ए का पॉइंट पता है और पी पॉइंट का प्लेन में इमेज लेकर के क्यू का पॉइंट, क्यू का कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, x2 y2 z2 या xq yq zq निकाल सकते हैं इमेज वाले मेथड से। तो 2 पॉइंट फॉर्म में राइट द इक्वेशन ऑफ इमेज, इमेज इन 2 पॉइंट फॉर्म। तो समझ में आया क्या करना है? सबसे पहले लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट ए निकालना है, फिर लाइन के पॉइंट का प्लेन में फूट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हो और इमेज भी निकाल सकते हो। जैसे ये दोनों कोऑर्डिनेट m और q का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, मतलब xm ym zm कैलकुलेट कर लिया और xq yq zq कैलकुलेट कर लिया, तो ये aq और am मतलब प्रोजेक्शन लाइन और इमेज लाइन का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो ये तरीका है कि कैसे हम किसी भी प्लेन में किसी लाइन का प्रोजेक्शन लाइन लिखें या इमेज लाइन लिखें, ठीक है। और सीक्वेंस मैंने बता दिया, पहले परपेंडिकुलर है कि नहीं चेक कर लो, पैरेलल है कि नहीं चेक कर लो, वो शॉर्टकट है, डायरेक्ट निकल जाएगा। अगर परपेंडिकुलर है, पैरेलल वाला केस नहीं है, तो गो बाय दिस कंप्लीट प्रोसीजर, जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये हटा दिया, ये पहला वाला डिस्कशन जो था इसको हम रिमूव कर रहे हैं और ये क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो सॉल्व करो। क्या दिया हुआ लाइन हमारा? तो एक प्लेन दिया हुआ लाइन, तो पहले केस में प्लेन और लाइन में क्या खास बात नजर आ रही है? प्लेन और लाइन के बीच कुछ खास, प्लेन का और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और लाइन का वेक्टर को ध्यान से देखो, क्या आया नजर?
जल्दी बोलो। प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और लाइन के वेक्टर में क्या बात नजर आई? परपेंडिकुलर है, वेल डन। इसका मतलब क्या हुआ? अगर लाइन और प्लेन का वेक्टर परपेंडिकुलर है, मतलब लाइन प्लेन के पैरेलल है। लाइन पर एक पॉइंट दिया हुआ है बच्चे, 1 2 3, है ना? और लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है 2 - 4 2। पहले केस में लाइन इज पैरेलल टू प्लेन। अब हमें इमेज निकालना है, तो इस पॉइंट को अगर मैं यहां लेता हूं फूट ऑफ परपेंडिकुलर और पीछे ले जाता हूं बैकवर्ड डायरेक्शन, उतना ही डिस्टेंस पर इमेज आएगी। और इस पॉइंट से इमेज पॉइंट क्यू मान लिया और ये एम मान लिया, ये पॉइंट पी था सपोज करो। अब इस पॉइंट से उसी लाइन के पैरेलल लाइन चाहिए हमें। तो व्हाट इज इमेज लाइन का डायरेक्शन रेशियो बोलो। डायरेक्शन रेशियो 2 - 4 2। और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। हाउ टू गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू? क्यू का कोऑर्डिनेट बताओ, क्यू का। ये तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन आ गया ना। क्यू का कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे? तो फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ एम एंड क्यू क्या करेंगे? x - 1, प्लेन का इक्वेशन है x + y + z - 3 0। बोलो x - 1/1 इज इक्वल टू y - 2/1 इज इक्वल टू z - 3/1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, हाँ जी 1 2 3 पुट करो इसमें, 1 2 3 - 3 तो 3 डिवाइडेड बाई 3। बोलो कोऑर्डिनेट क्या आया, जल्दी बोलो। 3 और 3 कैंसिल आया, लैम्डा +1 कॉमा लैम्डा +2 कॉमा लैम्डा +3। अब अगर मुझे फूट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट लिखना है तो लैम्डा -1 लिखोगे तो 0 1 2। और इमेज का कोऑर्डिनेट लिखना है तो लैम्डा की वैल्यू -2 डालोगे तो -1 एंड 0 एंड 1। अब बेटा दोनों आंसर कर जाओ जल्दी से। प्रोजेक्शन लाइन का इक्वेशन लिख जाओ और इस लाइन का इक्वेशन लिख जाओ, जल्दी बोलो। तो प्रोजेक्शन का इक्वेशन क्या आया और इमेज का इक्वेशन क्या है, जल्दी बोलो। प्रोजेक्शन और इमेज का इक्वेशन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ प्रोजेक्शन? लाइन ऑफ प्रोजेक्शन का इक्वेशन क्या आएगा? तो पॉइंट आपने बोला 0 1 2 0 1 2 और डायरेक्शन रेशियो तो यही है, तो बोलो x - 0/2 इज इक्वल टू y - 1 पॉइंट है डिवाइडेड बाय -4। अच्छा 2 - 4 2 को हम 1 - 2 1 भी लिख सकते हैं, है ना, थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में। चलो वो लिखते हैं 1 - 2 और z -2/1। ये प्रोजेक्शन लाइन का इक्वेशन है। और इमेज लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो पॉइंट चेंज होगा बस, x - 1 x + 1/1 y/-2 एंड z -1/1। ये इमेज लाइन का इक्वेशन है फर्स्ट केस के लिए, ठीक है। ऐसे सेकंड केस के लिए हम निकाल सकते हैं। सेकंड केस में तो अच्छी बात ये है कि सेकंड केस में ये लाइन इसमें लाई करती है। ध्यान से देखो, लाइन पैरेलल है, ये तो क्लियर दिख ही रहा है क्योंकि डायरेक्शन रेशियो वही है। बट 1 2 3 इसको सेटिस्फाई करता है। 1 + 2 + 3 - 6 0 है, मतलब लाइन कोइंसाइड, दिस लाइन कोइंसाइड्स विद द प्लेन, कोइंसाइड्स द प्लेन। तो अगर कोई लाइन प्लेन में ही लाई कर रही, मिरर पे ही लाई कर रही, तो उसका इमेज वो खुद ही होगी, तो सेल्फ इमेज होगी।
तो ये सेल्फ इमेज का केस हो जाएगा। ठीक है, तो आज का डिस्कशन में इतना ही है। अब आप क्या पूछ रहे थे, हाँ बताओ, आप लोग बोल रहे थे कल क्या करेंगे। तो चलो वो डिस्कस कर लेते हैं कि कल क्या करेंगे। हाँ बताओ, कल रीत, कल की क्लास में क्या करना चाहिए। मेरा तो ये था कि आपने अगर ये कर लिया है पूरा, ठीक है, तो अगर आपने क्वेश्चन सारे किए हुए हैं तो हम लोग डाउट डिस्कस करेंगे। बाकी इट्स ओपन, जो आप लोग चाहते हो उस तरह से कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं कि अगर आप बोलो तो कोई टॉपिक आपका फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेशन ही करना था बेसिकली। तो आप बताओ कि क्या करना है आपने। मेरे हिसाब से जितनी भी एक्सरसाइज है, ठीक है, उस पर वो क्वेश्चन करते हैं, या तो आपने किया हुआ है नहीं तो क्लास में ही करेंगे। असाइनमेंट्स आपके पास में है सारी, गेम्स सारी आपके पास में है, टेक्सचुअल एक्सरसाइज भी आपके पास में है सारी। असाइनमेंट लेवल 1 भी आपके पास में है, लेवल 2 भी आपके पास में है, राइट। तो आप जहां तक क्वेश्चन कर चुके हैं वो तो एक तो आप मुझे आज ही बता दो जितना आप कर चुके हो, सो दैट क्लास के अंदर में हम लोग, हाँ अप टू T4 हो गया है, अप टू T4 हो गया ना। तो अभी जो कॉन्सेप्ट जो करा दिया मैंने उस पे तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने जैसा बताया था आपको कि आप कुछ नया इसमें कॉन्सेप्ट बताने का नहीं है, सिर्फ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, वो थोड़ा सा डिस्कशन होना होगा तो वो वही क्लास में हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं बता दे रहा हूं कि क्या क्या कहाँ तक आप कर सकते हैं। तो पहले तो मैं डाउट लूंगा, आपके जो भी डाउट होंगे वो होंगे, उसके बाद मैं क्लास में ही प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन की। अदरवाइज आपको क्या कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो बता दो। बोलो। तुम लोग बोल कुछ नहीं रहे हो, ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं। असाइनमेंट लेवल 1 क्लास में करा देंगे, लेवल 1 लेवल 2 करा देंगे। ठीक है, टेक्सचुअल एक्सरसाइज में आपने 4 तक डिस्कस किया हुआ है। 1 हो गया है, 2 हो गया, 3 हो गया है, 4 आई थिंक, हाँ 4 तक हो गया है। तो टेक्सचुअल एक्सरसाइज 5 ही लास्ट है, तो 4 एंड 5, टेक्सचुअल एक्सरसाइज 4 एंड 5 करेंगे, राइट। और कुछ एक छोटे 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 एक दो कॉन्सेप्ट जो इससे रिलेटेड होंगे वो करके कल की क्लास में हम लोग 3D के बारे में, 3D खत्म कर देंगे। ठीक है, फिर कल क्लास में डिस्कस करेंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। एनी क्वेरी, किसी ने कुछ पूछना है।